हेलो दोस्तों, स्टडी 91 नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाजकता का नियम। हम लोगों ने 2 का विभाजकता का नियम पढ़ लिया, फिर 4 का विभाजकता का नियम पढ़ लिया, और 8 का विभाजकता का नियम पढ़ लिया, और 16 का विभाजकता का नियम पढ़ लिया। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो 3 के गुणनखंड में 3 का, 9 का और 27 का, ये तीनों की आज हम लोग पढ़ेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी और 27 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीन के विभाजकता का नियम। पहला में आज 3 का विभाजकता का नियम। अंकों का योग जब 3 से पूर्णतया कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। तीन का विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग जब 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। इसका मतलब जैसे कि अंकों का योग, एग्जाम्पल में देख लो, अंकों का योग जैसे 6, 7, 2, ये इसका अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है, जैसे कि 6 + 7 + 2 सभी को योग करके अगर 3 से विभाजित करते हैं, अगर पूर्णतः कट जाता है तो यह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे 6, 7, 13, 13 और 2 15, 15 का 3 से अगर विभाजित करेंगे तो कट जाता है पूर्णतः, यानी 5 बार में कट जाता है। तो यह संख्या 3 से अवश्य कटेगा, यानी 3 से डिवाइड रहेगा। या और दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 5, 7, 5 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, ये भी 3 से कटेगा। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 6, 8, 8, 6, 14 और अगर 1 ले लिए तो 15 हो जाएगा, जो कि 3 से अब कटता है 15, तो इसलिए ये भी 3 से पूर्णतः कटेगा। जैसे और एग्जाम्पल में ले लो बहुत बड़ा में, जैसे 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 2 15, 15, 6, 15, 6, 21 और 21 और 3 24, ये भी पूरी संख्या 24 यानी कटता है 3 से, तो इसलिए ये भी संख्या पूरा का पूरा 3 से विभाज्य होगा। और अब देखते हैं दूसरा में 9 से विभाज्य होने की संख्या का नियम। जैसे 9 का विभाजकता का नियम। अंकों का योग जब 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य होगा। इसमें 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि पूरी अंकों का योग जो है, जो जितना भी अंक दे रखा है, सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं,
7 8 5 2 5, यानी इसका अंकों का योग करेंगे 8 7 15, 15 5 20, और 20 और 2 22, 22 और 5 27 हो जाएगा। तो 27 टोटल जो है यह 9 से विभाज होता है, इसलिए यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज होगी। ये वाली पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज होगा। जैसे एग्जाम्पल में और ले लो 6 7 6 8, जैसे इसको जोड़ोगे 6 7 13, 13 6 13 6 19, 19 और 8 27, ये भी 27 जो है पूरी तरह से 9 से विभाज हो रहा है, इसलिए यह संख्या पूर्णतः जो है 9 से विभाजित होगा। जैसे 6 8 4, ये भी 8 6 14, 8 8 6 14 और 14 4 18, 18 जो है पूर्णतः 9 से विभाज है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगा कि 9 से विभाज होगा। अब पढ़ते हैं 27 से विभाजकता का नियम। नंबर तीसरा में 2 हो गया था, तीसरा में 27 से विभाजकता का नियम। इसमें होता है कि इसमें भी वही बात होता है, अंकों का योग जब 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 27 से अवश्य विभाजित होगा, अवश्य विभाजित होगा। जैसे में एग्जाम्पल में देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि अंकों का योग, जैसे 3 से विभाजकता का नियम तो बताए थे, तो अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 का विभाजकता का नियम बताया कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। उसी तरह से अगर 27 के विभाजकता का नियम अगर जानना चाहते हैं कि 27 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए पूरी अंकों का योग अगर 27 से डिवाइड हो जाता है पूर्णतः, तो वह संख्या 27 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में 8 4 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9, जैसे इसका जोड़ो 8 4 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 जो है वो पूर्णतः 27 से विभक्त हो रहा, इसलिए यह संख्या जो है 27 से विभाजित होगा। जैसे 8 6, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 और 6 30, और अगर इसमें 6 और दे देते हैं तो ये 36, 36 हो जाएगा। 36 तो विभाजित नहीं है ये 27 से, इसको ऐसा करो कि 27 आना चाहिए टोटल जोड़ करके, तो इसमें और बढ़ा दो 36 9 9 2 और इसमें जोड़ दो, तो ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 54। इसका अगर पूरा अंकों का योग करेंगे तो जैसे 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 और 6 26, 6 हो जाएगा 32, और 32 2 34, 34 और 8 42, 42 और 6 48, 48 और 6 हो जाएगा 54। 54 जो है पूर्णतः 27 से विभक्त है, इसलिए यह संख्या पूर्णतः किससे विभक्त होगा, तो 27 से होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो कल मैंने देखा था 2 4 8 16, यानी 2 का स्क्वायर कर या 2 के गुणनखंड वाला जितना संख्या था वो सब का नियम देखे थे। जैसे 2 4 8 16। आज वाला का नियम क्या देखे, 3 से विभक्त होने वाला, यानी 3 से जो विभाज्य है उसके बारे में, फिर 9 से विभाजित है उसके बारे में,
फिर 27 से जो विभाज्य है उसके बारे में। तो 2 वाला में क्या था वो तो कल मैंने बता दिया, लेकिन आज 3 और 9 और 27 इसका रिवाइज कर देते हैं। 3 के विभाजकता का नियम बताता है कि अंकों का योग अगर पूरी अंकों को अगर जोड़ते हैं, जैसे 6 7 2, अगर इसको पूरा जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो ये जो अगर 15 3 से कट जा रहा है पूर्णतः, तो ये 3 से विभाज्य है। वैसे ही 9 का अगर पूरी अंकों का योग अगर जैसे 7 8 5 2 5 ये टोटल मिलकर के 27 हो रहा है। 27 जो है 9 से विभाज्य है, इसलिए ये 9 से विभाज्य होगा। और 27 की विभाजकता का नियम ये बताएं कि इसमें अंकों का योग, ये भी पूरी अंकों का योग अगर 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो यह संख्या जो है 27 से जरूर कटेगा। थैंक यू दोस्तों।